ये वीडियो कॉस्ट प्राइस मैनेजमेंट के लिए जीआरएन पोस्टिंग से मुतल्लिक है। जीआरएन पोस्टिंग हम परचेज के मेन्यू से गुड रिसीव्ड पोस्टिंग के लिंक को क्लिक कर कर खोल सकते हैं। जीआरएन पोस्टिंग उसी सूरत में इस्तेमाल होती है जब हमने कॉस्ट मेथोडोलॉजी में वेटेड एवरेज कॉस्ट प्राइस को सिलेक्ट किया। हम अब देखते हैं कि जीआरएन पोस्टिंग कैसे काम करती है। रिकॉर्ड्स के टैब में पुरानी पोस्टिंग आ रही होती हैं और आखिरी पोस्टिंग की टाइम स्टैम्प भी हमें मालूम होती है। जब हम न्यू को प्रेस करते हैं तो सिस्टम हमें करंट डेट और टाइम सजेस्ट करता है, लेकिन हम कोई भी डेट और टाइम कर सकते हैं जो पुरानी पोस्टिंग से बड़ा हो। ये पोस्टिंग का मकसद ये है कि वो जीआरएन जो पहली डेट पोस्टिंग की जो पुरानी डेट थी उसके बाद से बने हैं उनको प्रोसेस किया जाए और उन जीआरएन की बेस पर आइटम की नई प्राइस बनाई जाए। कौन से जीआरएन इसमें इंक्लूड होंगे इस पोस्टिंग में, वो हम इस बटन को क्लिक करके लिस्ट भी देख सकते हैं उन तमाम जीआरएन की जो इस अरसा में बने। तो सिस्टम जब हम पोस्टिंग सेव करेंगे तो सिस्टम वन बाय वन एक एक करके सबसे पहले जीआरएन को उठाएगा, उसके तमाम आइटम को एक एक करके प्रोसेस करेगा, फिर अगले जीआरएन को, इसी तरह तमाम जीआरएन कंप्लीट कर देगा। अब होता क्या है, जब वो पहला जीआरएन सिस्टम उठाता है उसमें से एक एक आइटम को प्रोसेस करता है। पहला आइटम उठाएगा और उस पे वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला लगाएगा और नई कॉस्ट फॉर्म होगी। अगर हम थोड़ी सी डिटेल जानना चाहें तो होता यह है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट में हम जो सिस्टम में करंट कॉस्ट होती है इस जीआरएन से पहले हम वो देखते हैं और वो क्वांटिटी जो उस वक्त अवेलेबल होती है, फिर जो जीआरएन में हमने नई कॉस्ट दी होती है और वो क्वांटिटी जो जीआरएन की क्वांटिटी होती है जो हम एंटर करने जा रहे हैं, और इसको प्लस करके फिर डिवाइड इसको किया जाता है अवेलेबल क्वांटिटी प्लस न्यू जीआरएन क्वांटिटी। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है। इससे नई वेटेड एवरेज कॉस्ट बन जाती है और इसका फ़ायदा ये है कि वो पुराना माल जो पुरानी कॉस्ट पे है और नया माल नई कॉस्ट पे है, उन सबका कंबाइंड इफेक्ट आए और हमें इस सिस्टम में एक्चुअल कॉस्ट मालूम हो रही है। तो अगर एक जीआरएन में एक आइटम आ रहा है और उसके बाद किसी और जीआरएन में वो आइटम फिर आ रहा है, तो ये सिस्टम सीक्वेंस में दोबारा से कैलकुलेट करेगा और जब फाइनल कंक्लूड करेगा तो तमाम आइटम्स की अपडेटेड कॉस्ट हमारे पास सिस्टम में आ जाएगी। एक चीज़ और ज़रूरी है कि अगर एक बार जिस टाइम स्टैम्प तक हम पोस्टिंग कर देते हैं उसके पीछे फिर किसी जीआरएन को अपडेट नहीं किया जा सकता। अगर हमें ज़रूरत हो किसी जीआरएन को पीछे अपडेट करने की तो फिर हम पोस्टिंग को सिलेक्ट करके उसको डिलीट करते हैं, यानी किसी एग्जिस्टिंग पोस्टिंग को डबल क्लिक करें, उसको सिलेक्ट करें और उसको डिलीट करें और बाद में दोबारा पोस्टिंग चलाएं।